कल यानी कि 18 जून ट्यूसडे को आ रही है पांडवा निर्जला एकादशी। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल निष्काम भक्ति एंड ज्ञान प्रैक्टिकल। तो आज की इस वीडियो में हम पांडवा निर्जला एकादशी के बारे में कुछ थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। एक बार भीमसेन ने व्यास देव जी से पूछा, हे व्यास देव, मेरे लिए किसी भी प्रकार का व्रत इत्यादि करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपनी भूख को यानी कि अपने हंगर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाएं जिससे कि भगवत प्राप्ति हो सके। तो भीमसेन जी का उत्तर देते हुए व्यास देव जी ने कहा कि यदि आप जो है एक दिन पांडवा निर्जला एकादशी का निर्जल रहकर दृढ़ता पूर्वक जो है व्रत करें, और यदि आप इस एकादशी के व्रत से जो है भगवान को प्रसन्न कर सके, तो इससे जो है आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है इस पांडवा निर्जला एकादशी की महिमा का जो है वर्णन आता है। साथ ही में बताते हैं कि जो एकादशी है इसका फास्ट करना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि हम लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। जो एकादशी देवी है वो भक्ति प्रदान करने वाली है। कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी, अर्थात कि जो एकादशी है ये भक्ति प्रदान करने वाली है और ये माधव की सबसे ज्यादा प्रिय तिथि है, इसलिए हमको जो है इस एकादशी का बड़े ही यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। साथ ही में इस पांडवा निर्जला एकादशी को करने के कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पांडवा निर्जला एकादशी पर जो है उपवास करता है तो उसके जो है जघन्य से भी जघन्य पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, ब्राह्मण हत्या करने का पाप, गुरु अवज्ञा करने का पाप, गुरु से जो है झूठ बोलने का पाप, मदिरा पान करने का पाप, मांस खाने का पाप इत्यादि जैसे भी जो घनघोर पाप है वो सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही में ऐसा भी बताया जाता है कि बाई चांस अगर किसी की कोई अन्य एकादशी मिस हो गई हो और यदि वो इस पांडवा निर्जला एकादशी पर जो है व्रत कर ले, तो उनको जो है अन्य एकादशी पर व्रत करने का भी जो लाभ है वो प्राप्त हो जाता है। अब इस बात को सुनकर हमको अपना ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना है कि ठीक है हम तो जो है बाकी सारा साल एकादशी नहीं रखेंगे, केवल जो है इस ये जो साल की एक एकादशी है पांडवा निर्जला एकादशी उसका ही पालन करेंगे। नहीं, ये तो इस एकादशी की एक ग्लोरी है, एक महिमा है, इसीलिए ऐसा बताया गया है। वैसे हमको जो है सभी जितनी भी एकादशी आती है उन सब का जो है दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। तो आइए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि एकादशी के दिन जो है हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो पांडवा निर्जला एकादशी के दिन हम सबको जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो है उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर जो है मंगल आरती जरूर अटेंड करनी चाहिए। अब ये जो मंगल आरती है ये जो है हर जगह जो है मंगल कर देने वाली है। मंगल आरती के नाम से ही जो है स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करता है तो उसका जो सारा दिन है वो मंगल में ही रहता है। तो हम सबको जो है मंगल आरती अटेंड अवश्य करनी चाहिए। साथ ही में पॉइंट नंबर 2 आता है कि मंगल आरती अटेंड करने के बाद हमको जो है इस दिन ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 आता है कि हमको जो है इस दिन ज्यादा से ज्यादा डिवोटी एसोसिएशन करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 आता है कि हमको जो है इस दिन अपने शास्त्रों का यानी कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत का जो है अध्ययन करने का भी प्रयास करना चाहिए। और साथ ही में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत सारी सुंदर सुंदर बुक्स जो है वो हमको कृपा कर कर जो है श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदान की है, तो हमको जो है उन बुक्स का अध्ययन करने का भी जो है प्रयास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 आता है कि हमको जो है इस दिन ज्यादा से ज्यादा जो है दान करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं ना, धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविधि कल्याण। कि जिस प्रकार जो हमारा तन है वो सेवा से पवित्र होता है, भगवान की सेवा करने से पवित्र होता है, और जो हमारा धन है वो दान देने से पवित्र होता है,
इसी प्रकार ये जो हमारा मन है ये जो है हरि भजन करने से पवित्र होता है। तो आप जो है अपने आसपास के इस्कॉन मंदिरों में जा सकते हैं और वहां जाकर जो है अपना जो धन है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है मन में कि अगर किसी के आसपास किसी भी प्रकार का इस्कॉन टेम्पल नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, तो तब क्या करें? तो उसके लिए तो इस तो इसके लिए जो है डिवोटीज के द्वारा पठानकोट में एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि जो है भगवान का सुंदर भव्य मंदिर इत्यादि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप जो है पठानकोट के न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी जो है कुछ अपना जो धन है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको जो है पांडवा निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमको जो है अन्न से वर्जन कर कर, जल से वर्जन कर कर जो अपना सारा दिन है वो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में ही व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही में हमको जो है इस दिन प्रजल यानी कि फालतू की बातों से, निंदा इत्यादि से जो है बचना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम इस दिन जो है ज्यादा से ज्यादा हरि कथा बोल सके या फिर हरि कथा जो है वो श्रवण कर सके। और साथ ही में अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद एक निर्धारित पारण समय पर आप जो है अपना ये जो फास्ट है वो जल ग्रहण कर कर ही खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है पांडवा निर्जला एकादशी का जो है व्रत कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता के पथ पर जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज सभी लोग पांडवा निर्जला एकादशी का जो है जरूर व्रत करें। और हम जो है भगवान के चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपके ये जो आने वाली पांडवा निर्जला एकादशी है ये बहुत फ्रूटफुल रहे और आप भी जो है हमारे लिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।